नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। चूँकि मैं कारण आपको बताती चलूँ कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ जो आईटी की रेट पड़ी और जो करोड़ों रुपए जो उसकी रेट पड़ी और जो 300 करोड़ रुपए जो निकल कर के सामने आ रहे हैं कि उनके यहाँ से बरामद हुई है। हालांकि कोई भी अधिकारी द्वारा अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है, बताया नहीं गया है कि कितने पैसे अभी तक बरामद हुए हैं। वहीं इनको लोगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन जो है दिया जा रहा। तो आइए हम गंगोत्री कुजूर से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगी वो, और ये जो यहाँ पे ये जो बैठी है उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगी गंगोत्री जी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस चीज को मुद्दा बना रही है। ये मुद्दा बनाने वाली बात नहीं है, उनको तो बोलने इस बात पे शर्म होनी चाहिए कि इतना बड़ा रकम 50 रुपया 500 रुपया नहीं है, 500 करोड़ रुपया है जो एक सांसद के यहाँ पकड़े जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम आखिर उनके पास कहाँ से आया? इसकी बिल्कुल सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। उनको बतलाना चाहिए कि आखिर ये रुपया कहाँ से आई। ये मेरा मानना है कि ये जो जनता है, हमारी झारखंड की जनता है, उसकी गाड़ी कमाई है। जब 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी तैयारी है कि उनके यहाँ इलेक्शन में जो भी कुकर्म करने होंगे, ऐसे कार्य के लिए वो पैसे रखे गए थे। हमारे साथ यहाँ पे प्रतुल चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, जेएमएम कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि अभी किसी अधिकारियों द्वारा नहीं बताया गया कि वो कितने रकम है। हालांकि बीजेपी अपने मन से मनगढ़ंत बातें कह रही कि इतनी रकम जो है उनके यहाँ से मिली है आईटी की रेट में। भाई 500 करोड़ का कैश इनके यहाँ बरामद हुआ कांग्रेस के यहाँ, तो जेएमएम को तो ये छोटा अमाउंट लगेगा ही। वो आईटी की बात करेंगी क्योंकि इनके यहाँ 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और हमारा मानना है कि अभी तक किसी भी एजेंसी के द्वारा की गई सबसे बड़ी सीजर इतिहास की, ना ईडी ने, ना सीबीआई ने, ना आईटी ने इतनी बड़ी सीजर की है। और ये सिर्फ पैसा क्या लगता है एक सांसद का है? ये मनी ट्रेल जो है, हमें शक है कि इसके तार सोनिया राहुल से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। और इस बात की जांच के लिए सीबीआई और ईडी जांच की भी आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस ने फिर से सिद्ध कर दिया कि जहां काला धन है वहां कांग्रेस आपको नजर आएगी। सर, कांग्रेस का तो कहना है कि कोरोना काल में भी बीजेपी के जो नेता होते थे उनकी गाड़ी भर भर के पैसे मिलते थे जब कोरोना काल में। उदाहरण के साथ बताएं ना, हवा में बात नहीं करें। सबसे बड़ा सीजर है एक कांग्रेस एमएलए के, कांग्रेस एमपी के जो ठिकानों में ये सारे पैसे की बरामदगी की बात हुई है और उनके जो कारोबारी ठिकाने उसमें बात हुई है। 500 करोड़, ये कोई जोक है? और कांग्रेसी कह रहे हैं कि कच्चे का व्यापार है। भाई कौन सा कच्चे का व्यापार है जहाँ 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हो? और ये तो नोटबंदी के बाद का पैसा है, 7 वर्षों का। तो अब सोचिए कांग्रेसियों ने 50 वर्षों में किस तरीके से देश को खोखला किया है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या पैसा था वो, किसके लिए पैसा था वो, क्या चीज का पैसा था वो? जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया हमें तो यहाँ बैठकर लगता है काला धन था, काले तरीके से अर्जित किया हुआ था और संभवतः इलेक्शन मैनेजमेंट का फंड था। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 96 घंटे के बाद कांग्रेस किनारा कर रही है। हुजूर बहुत देर कर दिया आपने आते आते। ईडी की जांच होनी चाहिए। हमने तो पहले भी कहा ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि ये मनी ट्रेल आखिर जाता कहाँ है। ABCD कंपनी से घुमाया जाता पैसा, फिर अंततः जेड कौन सा पॉइंट है? क्या वो पॉइंट कांग्रेस का केंद्रीय दफ्तर है या मुख्यमंत्री झारखंड का कार्यालय? ये जांच का विषय है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बैठे यहाँ पे आप लोग, कई लोग यहाँ पे जुटे हैं। सर, क्या कुछ? ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। देश के सामने कांग्रेस फिर से एक्सपोज्ड है। 500 करोड़ आज तक का इतिहास नहीं था। गलत तरीके से कांग्रेसी झारखंड में इतिहास रच रहे हैं। कांग्रेसी का तो कहना है सर कि इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दा बनाया जा रहा है इसे। बिल्कुल ये मुद्दा है और मुद्दा बनेगा। धन्यवाद। आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल चौधरी जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस तो इसे मुद्दा बनाती नजर आ रही, लेकिन जो 3 राज्यों में चुनाव होने थे वहां पे कांग्रेस को इस पैसों को खर्च करना था, लेकिन आईटी की रेट बढ़ने की वजह से पैसे जो है पकड़े गए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।